नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बालाघाट की, जहां अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। आगे चर्चा होगी जयपुर की, जहां हेरिटेज नगर निगम की पार्किंग में हो रही है अवैध वसूली। आगे बात करेंगे सुल्तानपुर की, जहां अपने ही गांव को निशाना बनाकर चोरी करते पकड़े गए 2 चोर। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बालाघाट जिले के वन परिक्षेत्र बिरसा अंतर्गत वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए परिक्षेत्र अधिकारी सौरभ सिंह शरणागत द्वारा अतिक्रमणकारियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में ग्राम मानेगांव में हुई वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण पर वन विभाग ने कार्यवाही की है, जिस पर अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि वे इस भूमि में 50 साल से निवास कर रहे हैं, जहां आकर वन विभाग द्वारा 5 लोगों पर अतिक्रमण करने का पंचनामा बनाया गया है, लेकिन 5 में से सिर्फ 2 लोगों पर ही कार्यवाही की जा रही है, जबकि अन्य और लोग भी वन भूमि पर कब्जा कर अपना मकान बनाए हुए हैं। लेकिन वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर अतिक्रमणकारियों के साथ साठ-गांठ कर हमें ही टारगेट कर परेशान किया जा रहा है। बेदिन भाई मानेगा जगह जी हमला 40 साल हो गए। अमर सिंह के जमाना में जगह कब्जा है, ओखर ले पहली के जमा यह कब्जा है जी। जगह सास ससुर पकड़ के राखे रहे, ओखर बाद कोठा बनाए, कोठा है, बोर है, फिर यह मकान एकदम टूटत फूटत रहा। ओखर ले से हमन कहे न पक्की बना लई, 1-2 रुपया कमाएन त ऐसे कहीं पक्की बनाहन त गांव वाले भगन भाई आपत्ति उठाई से तो हम कथन होना चाहिए तो पूरा गांव वाले भर होना चाहिए। टिकरा टोला, मुंडा टोला, मानेगांव, सोझरिया टोला जतका पंचायत में आथे, मानेगांव पंचायत में, करौंदा जंगल विभाग में तत्का के अतिक्रमण होना चाहिए। तब बेदिन बाई के मकान होना चाहिए जी। एक तो एक पार होना चाहिए तो कार्रवाई होना चाहिए। और अतिक्रमण होना चाहिए तो पूरा मोहल्ला के नाम से होना चाहिए। और नाका के आप जात ले और डोकरी डोकरा साम्राज्य दे खड़े हैं, जिंदा है, इन कब्जा करके रखे 40-50 साल से पहली। और हमार बार एकदम से भुन्नी बाई, भागन बाई, मोबिन खान और रामचरण अतका इन पान उठा के भिड़े हैं जी। और हमला का करना है उन बताए, हमला रास्ता बताए, उन बताए। हमला जगह वही अंदे है और पैसा भी ले है जगह 40 साल के पहली। भागन भाई पट्टा पर ले है पैसा, नकली पट्टा ला के देखा रे लखन, नकली पट्टा पर ले है 30,000। अभी हमला जगह चाहिए जी। अन्याय होएगा तो सबके लिए होएगा। हम गरीब आदमी, हम अपन। आप लोगों का मकान बना है, कितने अतिक्रमण में है, कितने लोग हैं यहाँ? 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। हाँ जी, 7 के नाम में होना चाहिए। एक तो फिर कखरो नहीं होना चाहिए। हाँ, पंचनामा भी हो है जी। लखनलाल सिरसो है सर मेरा नाम जी। मानेगांव रहता हूँ, बाजार चौक अतिक्रमण में। सर यहाँ तो अतिक्रमण 7-8 लोगों का है, परंतु प्रकरण में पूरे लोगों को बनाया था, लेकिन अभी 2 ही नाम आए, क्यों ये हमको अभी पता नहीं है। लेकिन आप लोग सामने आओगे तब बताएंगे उन लोग कि कैसा क्या हुआ। परंतु हमारे 2 नाम में आए कैसे, लेकिन बनाए तो उन 7 के नाम पे। यहाँ सर 40-50 साल से हो गए, हमारे दादा दादी लोग रह रहे हैं। हम तो अभी के हैं, परंतु इन लोगों ने जगह रखे थे तो हम 2 बार हमने घर बना चुकी मिट्टी के, जर्जर होने के कारण अभी पक्की मकान बना है सर। नहीं सर, हमारे पास जगह भी नहीं है ना, हमारे पास ज़मीन भी नहीं। गांव वाले से पूछ लिए, पंचायत हमको खुद दी है ज़मीन, ये वाली जंगल विभाग वाली। सर हमारे साथ न्याय हो, हमारा घर ना टूटे और अतिक्रमण हो तो सबके लिए हो। बाकी और अन्य गाँव में भी है अतिक्रमण, उनके लिए भी आवाज़ उठाए सर। जी जी, हमने, हाँ जी, हमने पंचायत से भी ऑनलाइन आवेदन भरे हैं, तो 2 बार तो रिजेक्ट हो चुका है सर। अभी और ऑनलाइन करवाए हैं सर, जमा पटाए। और बाकी हम केस भी लड़े हैं, हमारे दादा दादी लोग, उनकी भी जुर्माना फाइल है हमारे पास।
जी पता नहीं सर, कलेक्टर ऑफिस से अब क्या हुआ क्या नहीं, उन लोग 70 साल के हमको कब्जा मांग रहे हैं, परंतु हमें 40-50 साल हुआ है सर। जब वन विभाग के अधिकारी लोग यहाँ निरीक्षण के लिए आए थे, जी तो कितने लोगों के नाम से प्रकरण बना था? जी यहाँ 6-7 लोगों के नाम से प्रकरण बना था सर। जी डिप्टी और बीट प्रभारी, जी बीट प्रभारी नागेश्वर सर हैं और डिप्टी विनय धुर्वे हैं सर। 6-7 लोगों को सर। बाकी यहाँ से लेके पूरे वहाँ तक ना पंचायत तक के ये वन विभाग में आते हैं, परंतु अभी क्या पता क्या हुआ क्या नहीं। जो राजस्व में 2 मकान आए हैं, बाकी लोग अतिक्रमण में है सर। ये होटल भी आया है। जी हो सकता है हमारे लिए कोई पर्सनल दुश्मनी किया हो। अच्छा, सरपंच भी अतिक्रमण में है क्या? पहले था सर, लेकिन अभी उनके माध्यम से सर्वे करने से उनका राजस्व में आ गया। अब इनसे अब कहेंगे फिर से अब जांच प्रकरण चालू करें सर। क्या नाम है? बुध कुंवर कहाँ रहते हो? माने गाँव। अच्छा, अतिक्रमण का केस बनाया फॉरेस्ट ने आपके ऊपर, वन जी। विभाग के द्वारा केस बनाया गया। जी आपने वन विभाग की जमीन पर कब्जा करके और मकान बनाया। हाँ जी, कब से कब्जा है? 40 साल। 40 साल से रह रहे हाँ हैं। ये अभी नया मकान बन रहा है, हाँ। पहले पुराना मकान था। हाँ हाँ जी। पुराने को तोड़ के हाँ पूरा कितने लोगों का कब्जा है यहाँ? 7-8 लोगों। हाँ 7-8 लोग। अच्छा, और कितने लोगों को नोटिस जारी हुई है? 5-6 लोगों को जारी हुई, हाँ 5-6 लोग के, पर विभाग कह रहा है कि 2 लोगों को। 2 लोग के। तो क्या 2 ही लोग कब्जे में है कि और भी लोग? और भी। और भी है जी। क्या चाहते हैं आप? जी हमारे साथ न्याय हो तो एक प्रकार की न्याय। हाँ एक प्रकार के न्याय हो। हाँ मैं सौरभ सिंह शरणागत, वन परिचित अधिकारी बिरसा धर्मशाला। सर, आपके परिक्षेत्र के अंतर्गत जो इंक्रोचमेंट का मामला जो आया, किस तरह का मामला है, किस प्रकार की कार्रवाई की तरह? ये जो इंक्रोचमेंट का मामला जो आया है अभी प्रकाश में, ये मानेगांव का है, जो कि इसका पूर्व में ही हमारे द्वारा संज्ञान लेके उस पर वन अपराध प्रकरण मतलब फरवरी में ही दर्ज कर दिया गया था। इसे अभी इसका परिवाद अब हमें न्यायालय में पेश करना शेष है, जो कि जल्दी ही कुछ दिनों के अंदर में न्यायालय में परिवाद इसका पेश कर देंगे। और साथ ही वहाँ पे कुछ ऐसा एरिया भी था जो राजस्व क्षेत्र में था, तो उसमें तो हम लोगों के द्वारा कोई कार्रवाई की जाना अपेक्षित थी भी नहीं। जो वन क्षेत्र के एरिए थे जिनमें अतिक्रमण या कुछ नया हम लोग कर रहे थे, उनको हमने वन अपराध दर्ज कर दिया है और जल्दी उनका बेदखली आदेश कराकर उनको वहाँ से बेदखल भी किया गया। सर, कितनी जो भूमि है वन क्षेत्र के, कितनी भूमि पर इंक्रोचमेंट किया गया, कितने लोगों के द्वारा किया? ये अभी 2 लोगों के द्वारा जो किया गया है इंक्रोचमेंट, उनके लगभग 0.02.5 हेक्टेयर का एरिया है। उनके मकान आवास हैं वहाँ पे, तो उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। सर, विभाग पर भी आरोप लग रहे हैं कि विभागीय सांठ-गांठ के चलते जो है इंक्रोचमेंट हुआ, क्या कहना? ये विभाग पे जो आरोप लगे हैं, ये अभी अप्रैल लास्ट में लगे हैं, जबकि हमारे द्वारा अगर ऐसा होता तो हमारे द्वारा तो फरवरी में ही इसको प्रकरण को दर्ज कर लिया गया है। मतलब ये प्रकाश में या फिर खबरों में आने से पहले ही इसको हमारे द्वारा दर्ज कर लिया गया था। और अगर चूँकि ये मामले कभी छुपते नहीं हैं, तो इसमें साठगांठ करने जैसी कोई बात होती ही नहीं है, क्योंकि अतिक्रमण है वो तो दिख ही रहा है अगर हमारी सीमा में है। और आपको मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा होता तो हमारे द्वारा भी विभाग के द्वारा भी बोरी में भी अतिक्रमण हटाया गया था। इस तरह की कार्रवाई शायद हमारे बालाघाट जिले में भी बहुत लंबे समय से किसी का घर या घर तोड़ के अतिक्रमण हटाने वाली नहीं हुई है, जिस पे हम लोगों ने पूरा किया। उसमें उसके खिलाफ भी हमारे एक केस कोर्ट में लगा हुआ है कि इन लोगों को मतलब वहाँ हमको स्टे दिया जाए। और आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने इससे पूर्व भी काफ़ी अतिक्रमण हटाए हैं, जिसके कारण लगभग 21 केसेस हैं टोटल मिला के, जो नाम पे हमारे नामजद लगे हुए हैं कि उन लोगों को ये लगता है मतलब कोर्ट में उन्होंने स्टे ऑर्डर या रिलीफ के लिए कि अतिक्रमण हटा रहे हैं, इस कारण लगे हैं। तो इस टाइप का कोई भी बिल्कुल झूठी और भ्रामक बातें हैं, किसी प्रकार का कोई साठगांठ या मिलीभगत नहीं रही है। और सर, काफ़ी जैसा आप बता रहे हैं कि आपके द्वारा जो अतिक्रमण हटाए गए हैं, जाहिर सी बात है क्षेत्र में काफ़ी अतिक्रमण चल रहा है, पहले से चलता रहा होगा। क्या लगता है पहले जो विभागीय अमला रहा होगा वो उनकी कहीं ना कहीं कोई कमजोरी रही जिसके चलते लगातार अतिक्रमण होते रहे?
अब ये इस संबंध में अगर कुछ भी कहूँगा तो थोड़ा सही नहीं होगा, पर फिर भी हो सकता है कहीं ना कहीं किसी के द्वारा कमियां रखी गई होंगी, गलतियां की गई होंगी इस कारण से। और थोड़ा बहुत जो एक सामाजिक परिवेश होता है कि भाई जंगल की ज़मीन हमारी है ऐसा मानना, या वो चीज़ें लोगों में जागरूकता की भी कमी रही है। तो जिसके लिए भी हम लोग अभी सतत प्रयास कर रहे हैं नई पीढ़ी को समझाने के लिए। मेरे द्वारा खुद अब जगह जगह स्कूलों में नए बच्चों को नई पीढ़ियों को एक समझाइश दी जा रही है कि भाई जंगल क्यों ज़रूरी है और बचाना क्यों ज़रूरी है। और हमारे द्वारा भी समितियों के बीच में अभी वन समिति, हमारी 46 वन समितियाँ हैं, उनके बीच में हमने क्रिकेट प्रतियोगिता का भी आयोजन कराया था, जिसमें हमारा वन और वन्य प्राणी संरक्षण, अतिक्रमण हटाने, ये बहुत सारे जो वन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनमें जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। तो उसका हमें अभी अगली सीजन में भी हमको सकारात्मक रिजल्ट दिखा है। पास अब लोगों का थोड़ा हमारे को जो समर्थन है धीरे धीरे बढ़ता समझ में आ रहा है। तो निश्चित ही अगर हम एक कानूनी कार्रवाई प्लस लोगों को समझाइश, जागरूकता देंगे तो ये सब चीज़ें आगे धीरे धीरे करके कम हो जाएंगी। बालाघाट से सी न्यूज़ संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां सुमेरपुर कस्बे में कपड़े व्यापारी की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी भीषण आग लगने से करीब 10 लाख का नुकसान हुआ है। ब्रांडेड कपड़े, कांच के फर्नीचर जलकर खाक हो गए हैं। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। सुमेरपुर कस्बे के नेशनल हाईवे 34 के किनारे स्थित सेंट सावरिया कलेक्शन की दुकान का ये मामला बताया जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? आशीष गुप्ता। ये जो आग लगी है दुकान में, तो क्या मामला है पूरा? ये मुझे करीब सुबह 4:30 बजे पता चला है, और जिससे कि 4:30 बजे पता चलने के बाद मैं आया, तुरंत दुकान देखा तो आग करीब 1 बजे लग चुकी होगी। तभी माल में मेरे क्षति करीब 10 लाख रुपए की हुई है, जिसके कारण पूरी दुकान जल चुकी है। कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी वगैरह? फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है 1 घंटे बाद, तो उसने भी हेल्प की थोड़ी बहुत। तब तक हम लोग ने आग पे काबू पा लिया था। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। जयपुर में चौड़े रास्ते में नगर निगम हेरिटेज से स्वीकृत पार्किंग में हो रही अवैध वसूली। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि निगम रेट से ज्यादा रेट पर कर रहे हैं अवैध वसूली, जबकि निगम से रेट निर्धारित है 4 व्हीलर की 30 रुपए 3 घंटे के, जबकि इनके द्वारा लिया जा रहा है 1 घंटे के 30 रुपए। 1 घंटे से अधिक समय होने पर घंटे के हिसाब से अधिक राशि मन मर्जी से वसूली जा रही है। इस मामले को लेकर चौड़ा रास्ते के पूर्व अध्यक्ष ने बताया कि इसकी शिकायत बहुत पहले से नगर निगम जोन वाला अधिकारियों को भी पूर्व में अवगत करवाई जा चुकी है, पर नगर निगम हेरिटेज व पुलिस अधिकारियों की मिली भगत से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। अब बात यह है कि क्या नगर निगम हो रहे अवैध पार्किंग पर कार्यवाही करता है या नहीं। करा के चला रहे हैं, डबल प्रिंट करके रखते हैं। ये जो नगर निगम की इनकी जो ठेकेदार की प्रिंट स्लिप है वो अलग है, और ये अपनी एक अलग ही क्लास है। इसके ऊपर 30 रुपये प्रति घंटा लिखा हुआ है। ठीक है। और एक बार मेरे रिलेटिव जो यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके गए थे, उनकी गाड़ी को बाहर निकाल के खड़ी कर दी, किसी जानकार की गाड़ी लगवा दी, गाड़ी को क्रेन उठा के ले गई। 700 रुपये चार्जेस लगे, वो भी इन लोगों ने नहीं किए। तो ये इनकी बहुत सारी मनमानी है, जिसको लेकर के हम ये लोग 1 घंटे के 30 रुपये लेते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अभी मुझे पता चला कि इनकी जो चार्जेस है वो 0 से 3 घंटे के 30 रुपये, मतलब पर घंटे के 10 रुपये। तो मतलब ये तो सरकारी नियम का पूरा उल्लंघन है, तो इसमें तो बिल्कुल कार्रवाई। ठीक है सर, पहले तो एक बार आपका नाम बताइए। अध्यक्ष, चौड़ा रास्ता, जयपुर। सर, ये पार्किंग का जो मामला चल रहा तरीके से जो वसूली करी जा रही है, तो क्या कहेंगे इसमें? इसके अंदर देखिए, हमने 50वें दफ़े जब मैं कार्यकाल में अध्यक्ष था, अब 1 महीने पहले तक जब खूब इनको लिख के दिया है हमको, कमीशन वगैरह को, जो काफ़ी व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था जो है ढंग से, क्योंकि उसके अंदर के पास में कोई भर्ती है नहीं, इनके पास में इसकी स्लिप की मशीन है। हमने कहा हुआ था कि इनकी ऑर्डर के है कि आप मशीन लगाएंगे, मशीन करके देंगे, लिखा हुआ है। 3 घंटे के हमारे 30 रुपये का तय है। 3 घंटे के बाद में फिर ये 20 रुपये और ले सकते हैं अगर कोई गाड़ी खड़ी रहे तो। वैसे गाड़ी खड़ी नहीं रह सकती है इनको। सर, पर इन्होंने, इन पार्किंग ठेकेदारों ने एक वसूली का अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि सरकारी पर्ची तो ये काटते नहीं है, और ये एक इन्होंने अपनी खुद की पर्सनल स्लिप। सर, पर इन्होंने, इन पार्किंग ठेकेदारों ने एक वसूली का अवैध तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि सरकारी पर्ची तो ये काटते नहीं है, और ये एक इन्होंने अपनी खुद की पर्सनल स्लिप छपा रखी है, जिसमें 1 घंटे के 30 रुपये मेंशन है।
जयपुर से सी न्यूज संवाददाता विजय भवानी की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पाकुड़ के कार्यकर्ताओं के द्वारा मतदाता जागरण अभियान के निमित्त 111 फीट की रंगोली पाकुड़ रेलवे स्टेशन परिसर मैदान में बनाई गई। परिषद के विश्वविद्यालय संयोजक बमभोला उपाध्याय ने बताया कि परिषद देश भर में मतदाता जागरण अभियान के निमित्त 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर मतदाताओं को जागरूक कर रही है। वोट फॉर भारत और नोट को ना कहें के संदेश के साथ अभावीप सघन अभियान चला करके मतदाताओं को जागरूक कर रही है। एबीवीपी के कला आयाम राष्ट्रीय कला मंच के प्रमुख संजीव पंडित के नेतृत्व में बनी ये रंगोली 111 फीट की है। 111 के 3 एक संदेश के साथ हैं कि देश के एक एक मतदाताओं को मत लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। परिषद के 8 कार्यकर्ताओं ने 6 घंटे में इस रंगोली को तैयार किया है। 2000 मतदाता जागरूकता की पर्चियां स्टेशन परिसर में यात्रियों को बांटी गई है। मेहंदी प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, संगीत, कविता एवं रंगोली के माध्यम से परिषद के कार्यकर्ता लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जिले भर में 63 छोटी बैठकों के माध्यम से 768 कार्यकर्ताओं की जागरूकता समिति भी बनाई जा चुकी है। विद्यार्थी परिषद ने कुछ दिन पहले ही अपने जिला बैठक में 600 छोटी बैठकों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने का लक्ष्य लिया था। परिषद के द्वारा बनाई गई रंगोली ने जनता का काफी ध्यान आकर्षित किया। इस दौरान काफी लोग रंगोली के साथ तस्वीर लेने में उत्साह दिखा रहे थे। रंगोली उत्सव के कार्यक्रम को जिले के चर्चित फोटोग्राफर नकुल मंडल ने अपने कैमरे में कैद कर उसे छोटी फिल्म का रूप दिया है। रंगोली के इस वीडियो को नगरवासी काफी पसंद कर रहे हैं। एबीवीपी पाकुड़ एवं एबीवीपी झारखंड के सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य भर के लोग इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। रंगोली उत्सव को सफल बनाने में मुख्य रूप से जिला एसएफएस संयोजक विशाल भगत, कला मंच के नगर प्रमुख मैगी, अभिजीत आनंद, विशाल यादव सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पाकुड़ के द्वारा मतदाता जागरण अभियान के निमित्त वोट फॉर भारत, राजमहल लोकसभा की समस्त जनता वोट फॉर भारत, भारत के लिए वोट करे, इसके लिए हमने 111 स्क्वायर फीट की रंगोली विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बनाने का निर्णय लिया है। और इस रंगोली के माध्यम से 111 फीट की रंगोली के माध्यम जिसमें 3 एक है, एक एक मत महत्वपूर्ण है देश के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश के सरकार के लिए। इसलिए राजमहल लोकसभा की समस्त जनता से हमारा आग्रह है कि आप 1 जून को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाइए और अपना बहुमूल्य वोट देश के निर्माण में, भारत के निर्माण में, भारत के लिए जरूर करें। न किसी प्रतिनिधि के लिए, न किसी पार्टी के लिए, मेरा वोट भारत के लिए। इस संदेश के साथ भारत के लिए मतदान करने जरूर जाना है। धन्यवाद। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में थाना चांदा क्षेत्र के ग्राम पंचायत साड़ापुर में रात्रि 2 बजे के करीब अपने ही गांव अपने साथियों के साथ चोरी करने पहुंचे 2 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसमें एक चोर विशालपुत्र निर्मल गांव का ही निकला। उसकी निशानदेही पर दूसरे गांव से उसका दूसरा साथी भी पकड़ा गया। दोनों चोरों को ग्रामीणों द्वारा पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया गया। इससे पहले भी चोरी की 6 से 7 घटनाएं क्षेत्र में हो चुकी हैं, जिसमें पूर्व में ही एफआईआर भी दर्ज हुई है। कोतवाल चांदा रविंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि देर रात 2 चोर पकड़े गए हैं। सूचना अनुसार उन्हें ग्रामीणों द्वारा बहुत मारा पीटा गया है। दोनों चोरों का मेडिकल कराया जा रहा है। ग्रामीणों से तहरीर मिलने पर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने की कार्यवाही की जाएगी। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता जगन्नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।